पीओके में घुसकर आतंकियों को तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारतीय सेना ने। फैसला लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चोट लगी नवाज शरीफ को, दर्द हुआ दाऊद इब्राहिम को, लेकिन करा रहा है पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद। पीएम मोदी का नाम लेकर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तानी टीवी चैनल शमा टीवी पर इतनी भद्दी भद्दी बातें कही हैं कि बिना बीप के तो हम आपको वो बातें सुनवा भी नहीं सकते। पहले तो आग लगी हुई है चाइना कॉरिडोर का जो है। इस वक्त इंडिया की आवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि देखें, आप अपने इस आप खुल के आए, मैदान में आए, आप रोडों पे आए, आप इस्तेसाब करें अपने आदमी का, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। अगर आपके मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वजह से आप लोगों को भी मरवाना चाहते हैं, आप लोग ऐसे नहीं है, तो मेरी तो एक आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पूरे इंडिया में, क्योंकि हम खेलते रहे क्रिकेट, मैं टूर करता रहा हूं, मुझे पता है कि वहां के लोग जो हैं, आवाम जो है ऐसी नहीं है, मगर इनके ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जो इन्होंने जिस तरीके से ये, मगर इसको ये नहीं पता कि ये किस कौम को ललकार रहा है। जो हम तैयार बैठे हैं इन चीजों को, हम इन ऐसी मौत और ऐसी शहादत, हमारा हर आदमी, पाकिस्तान का हर बच्चा चाहता है कि अल्लाह करे अगर हमें शहादत मिले, मौत मिले तो ये वाली मिले, तो हम तो तैयार हैं। मैं भी कहता हूं कि जब मौका मिले इनको टिट फॉर टैट। आप सोचेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके में पल रहे आतंकियों का खात्मा हुआ तो क्यों कराहने लगा जावेद मियांदाद? तो अब इस क्यों का जवाब सुनिए। जावेद मियांदाद समधी है उस आतंकवादी का जो पाकिस्तान के संरक्षण में पल रहा है और जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, दाऊद इब्राहिम। दाऊद की बेटी मारूफ जावेद मियांदाद की बहू है। मियांदाद का बेटा जुनैद दाऊद का दामाद है और मियांदाद मोदी के नाम से इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके समधी दाऊद का भी एक दिन वही हश्र होना है जो पीओके में पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों का हुआ है। हालांकि जावेद मियांदाद दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में से रहा है और इंडिया में भी उसने क्रिकेट खेला है और वो उछलता है उसे एक छक्के पर जो उसने तुक्के से शारजहां में लगाया था। लेकिन आज जब मियांदाद आतंकवादियों की हिमायत करते दिखाई दे रहा है तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। उसकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। वो पाकिस्तान में रहता है, दाऊद का रिश्तेदार है, तो फिर वो इससे अलग और बोल भी क्या सकता है। पहले तो आग लगी हुई है चाइना कॉरिडोर का जो है। इस वक्त इंडिया की आवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि देखें, आप अपने इस आप खुल के आए, मैदान में आए, आप रोडों पे आए, आप इस्तेसाब करें अपने आदमी का, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। अगर आपके मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वजह से आप लोगों को भी मरवाना चाहते हैं, आप लोग ऐसे नहीं है, तो मेरी तो एक आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पूरे इंडिया में, क्योंकि हम खेलते रहे क्रिकेट, मैं टूर करता रहा हूं, मुझे पता है कि वहां के लोग जो हैं, आवाम जो है ऐसी नहीं है, मगर इनके ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जो इन्होंने जिस तरीके से ये, मगर इसको ये नहीं पता कि ये किस कौम को ललकार रहा है। जो हम तैयार बैठे हैं इन चीजों को, हम इन ऐसी मौत और ऐसी शहादत, हमारा हर आदमी, पाकिस्तान का हर बच्चा चाहता है कि अल्लाह करे अगर हमें शहादत मिले, मौत मिले, तो ये वाली मिले, तो हम तो तैयार हैं। मैं भी कहता हूं कि जब मौका मिले इनको टिट फॉर टैट। शब्द तो मियांदाद के हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे का डर दाऊद इब्राहिम का हो। 28 और 29 सितंबर की रात के बाद से हो सकता है दाऊद इब्राहिम को भी सर्जिकल स्ट्राइक के सपने आ रहे हों, क्योंकि दाऊद के मुकद्दर में भी उसका अंत कुछ ऐसा ही लिखा है और उसका मुकद्दर लिखेंगे मोदी। 2014 में जब मोदी पीएम भी नहीं बने थे, तब उनसे एक इंटरव्यू में दाऊद को लेकर एक सवाल पूछा गया था। तब मोदी ने नहीं बताया था कि दाऊद को कैसे पकड़ेंगे, लेकिन भारत जानता है कि दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है। पाकिस्तान को यह बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत ने फिर भी पाकिस्तान को दाऊद से जुड़े सारे सबूत दिए थे, जिन्हें पाकिस्तान ने उम्मीदों के मुताबिक नकार भी दिया था। मगर देशवासियों को यकीन है कि मोदी पीएम है तो एक दिन दाऊद को लेकर भी वैसी ही खबर आएगी जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई थी, और तब पाकिस्तान में रह रहे जावेद मियांदाद जैसे लोग भौंकना बंद अपने आप ही कर देंगे।